नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासतों को खुले बाजार से कोविड टीके और बूस्टर शॉट खरीदने मरकजी हुकूमत का मशवरा। तमाम रियासतों को वैक्सीन और बूस्टर शॉट की जरूरत। मरकजी वजीर सेहत के जायजा इजलास में हरीश राव का मुतालबा। वजीर आजम मोदी हफ्ते को शहर में 11,360 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का करेंगे इफ्तिताह। वजीर आला की शिरकत को लेकर तजस्सुस बरकरार। मजलूमों और कमजोरों के लिए लड़ता रहूंगा। मुसलमान माह रमजान की नेमतों और सादतों से इस्तिफादा करें। शेखपेट में जलसे यौमुल कुरान से सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का खिताब। अपोजिशन कायदीन को आंखों के मुआयने कराने चाहिए ताकि उन्हें तेलंगाना की तरक्की नजर आ सके। केटीआर का तंज। बीजेपी के रियासती सदर बी संजय की जमानत पर रिहाई। एसएससी पेपर लीक मामले की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात का मुतालबा। और घटकेसर में सरखे की संगीन वारदात। 9 लाख रुपए नकद रकम और 15 तोले के तिलाई जेवरात लेकर सारिक फरार। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को खुले बाजार से कोविड टीके और बूस्टर शॉट खरीदने का मशवरा दिया है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने जुमे को रियासतों के वज़राए सेहत के साथ कोविड के बढ़ते केसेस के तनाजुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। मरकजी वजीर सेहत ने इजलास में वाज़ेह कर दिया कि मरकज को कोविड वैक्सीन के हुसूल में अब मदाखलत नहीं करेगी। खुले बाजार में कोविड के वैक्सीन और बूस्टर शॉट वाफिर मकदार में मौजूद हैं और रियासतें खुले बाजार से वैक्सीन और बूस्टर शॉट हासिल कर सकती हैं। इससे पहले इजलास में तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया था कि तेलंगाना और दूसरी रियासतों के लिए कोविड वैक्सीन और बूस्टर शॉट को दस्तयाब रखा जाए। हरीश राव ने मरकजी वजीर सेहत को बताया कि उन्होंने इससे पहले भी कोविड वैक्सीन की दस्तयाबी के सिलसिले में मरकज को मकतूब लिखा था। हरीश राव ने बताया कि कोविड वैक्सीन देने में तेलंगाना हमेशा आगे रहा है। रियासत की कसीर आबादी को टीके दिए जा चुके हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद महीनों से तेलंगाना को टीके मौसूल नहीं हुए। वजीर सेहत हरीश राव ने मरकजी वजीर सेहत को बताया कि अब चूंकि कोविड के केसेस में फिर से इजाफा हो रहा है, तमाम रियासतों को कोविड वैक्सीन और बूस्टर शॉट की जरूरत है। दूसरी रियासतों के वज़राए सेहत ने भी हरीश राव के मौक़िफ़ और मुतालबे से इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल बरोज़ हफ्ता शहर में तकरीबन 11,360 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे।
वजीर आजम के शहर के दौरे के मौके पर परेड ग्राउंड पर जलसा होगा। वजीर आजम सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर सिकंदराबाद ता तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाएंगे। वजीर आजम के दौरे के पेश नज़र सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और परेड ग्राउंड के पास सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। वजीर आजम के प्रोग्रामों में रियासती गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन, वजीर आला KCR, रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, हरीश राव, श्रीनिवास यादव, प्रशांत रेड्डी, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी के नाम मेहमानों में शामिल हैं। अब देखना यह है कि क्या वजीर आला इन प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं या नहीं। तेलंगाना के वजीर बल्दी नजमनस KT रामाराव ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव शोबे सेहत को अव्वलीन तरजीह देते हैं। सनकारा आई हॉस्पिटल के आगाज के मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि 5 साल पहले वजीर आला ने कंटी वेलगू प्रोग्राम का आगाज किया था। अब तक इस प्रोग्राम के तहत 3 करोड़ अफराद के मुआयने हो चुके हैं। मुआयनों के बाद जरूरतमंद मरीजों में ऐनकों की तकसीम की गई। KTR ने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला ने रियासत के 33 अजला में मेडिकल कॉलेजेस के क़याम का ऐलान किया है। इसके साथ साथ 33 नर्सिंग कॉलेजेस भी कायम किए जाएंगे। आज रियासत का शोबे सेहत मुल्क में तीसरे मुकाम पर है। आने वाले 1 या 2 साल में तेलंगाना पहले नंबर पर आ जाएगा। उनका यह भी कहना था कि दुनिया भर के मंदुबीन यहाँ आते हैं और तेलंगाना की तरक्की का मुशाहदा करते हैं। अपोजिशन का भी आंखों का मुआयना कराना चाहिए ताकि वो यहाँ की तरक्की का मुशाहदा कर सके। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने SSC पेपर लीक मामले की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया है। करीमनगर की जेल से जमानत पर रिहाई के बाद मीडिया से बात करते हुए बी संजय ने वजीर बल्दी नजमनस KT रामाराव की बरतरफी का मुतालबा किया। उनका कहना था कि TSPSC पेपर लीक की वजह से जिन बेरोजगार नौजवानों को नुकसान हुआ है उन्हें 1 लाख रुपए भत्ता दिया जाए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर SSC के तेलुगु के पेपर को किसने लीक किया। उनका कहना था कि TSPSC के पर्चे के लीक होने के मामले से तवज्जो हटाने के लिए SSC के पर्चों को लीक किया गया। उनका कहना था कि BRS हुकूमत के जिम्मेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इससे पहले बी संजय को करीमनगर की जेल से रिहा किया गया। SSC पेपर लीक मामले में बी संजय को गिरफ्तार किया गया था और FIR में उन्हें मुलजिम नंबर 1 बताया गया था। जुमेरात की रात उन्हें मशरूत जमानत दी गई थी और जुमे की सुबह उनकी रिहाई अमल में आई। करीमनगर जेल के पास सुबह दफा 144 नाफिज था। इत्तला मिली है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा, मरकजी वजीर स्मृति ईरानी, तेलंगाना में बीजेपी उमूर के इंचार्ज तरुण चुग और दूसरे लीडर्स ने भी बी संजय से फोन करते हुए बात की। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने BRS हुकूमत पर बी संजय पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी का कहना था कि जिस अदालत ने बंडी संजय को 14 दिन की अदालती तहवील में भेजा था उसी अदालत ने उन्हें जमानत भी दे दी। किशन रेड्डी ने कहा कि KCR और उनकी हुकूमत गैर जमहूरी तरीके से चला रही है। बीजेपी के रुकन असेंबली ईटेला राजेंद्र ने उन्हें पुलिस की तरफ से जारी की गई नोटिस पर कहा कि वो कानून का एहतराम करते हैं और जो नोटिस उन्हें दी गई है उसकी वजाहत करेंगे। उनका कहना था कि अब KCR की रुखसती का वक्त आ चुका है। टेक्नोलॉजी से वो पूरी तरह वाकिफ नहीं। उन्हें व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आया था और जब उन्होंने वो मैसेज देखा तो उन्हें नोटिस दे दी गई। उनका यह भी कहना था कि सिंगारनी की आमदनी में गैर मामूली कमी हुई है। 90% काम खानगी मुलाजमीन के सुपुर्द किया गया है। AMR को इसका ठेका दिया गया है और सब जानते हैं कि इसके पीछे कौन मुलविस हैं। KCR झूठ के जरिए अवाम को धोखा दे रहे हैं। BRS के लीडर सी दयाकर राव और बी सुमन ने कहा कि बंडी संजय झूठ बोलने में माहिर हैं। सिंगारनी के मामले में इन कायदीन का कहना था कि आज सिंगारनी के मुलाजिमीन परेशान हैं। मरकजी हुकूमत इस कंपनी को गैर कारगर करने की कोशिश कर रही है। सिंगारनी को अदानी के हवाले करने का मंसूबा है। रामागुंडम के दौरे के मौके पर भी वजीर आजम मोदी ने यह गलत कहा था कि सिंगारनी को खानगिया नहीं जाएगा, लेकिन आज उसे खानगियाने के मंसूबे को खतियत दी जा रही है।
बीआरएस के लीडर्स ने कहा, सिंगारेड्डी को खानगियाने की कभी इजाजत नहीं दी जाएगी, हम इसके खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। उनका कहना था कि बीजेपी के लीडर प्रकाश रेड्डी ने एतराफ किया कि पेपर लीक मामले का मुलजिम प्रशांत बीजेपी का कारकुन है। इस पूरे अफशा के मामले में दिल्ली बीजेपी लीडर्स का हाथ है, तेलंगाना बीजेपी के कायदीन सिर्फ मोहर्रे हैं। किरण कुमार रेड्डी की बीजेपी में शमूलियत पर बीआरएस कायदीन का कहना था कि इससे वाज़ेह हो गया कि बीजेपी तेलंगाना के खिलाफ है। इन कायदीन ने कहा, तेलंगाना के तलबा की जिंदगियों के साथ सियासत न की जाए। एसएससी के 2 पेपर के लीक होने में बी संजय का ही हाथ है। बी संजय को अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। इन कायदीन ने बीजेपी को जुमला पार्टी करार दिया और बी संजय की लोकसभा की रुकनीत को खत्म करने का मुतालबा किया। यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी ने कहा कि हफ्ते को वजीर आजम के दौरे के मौके पर उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वजीर आजम से एसएससी पेपर लीक के मामले में बी संजय के मुलविस होने पर वजाहत का मुतालबा किया। उनका कहना था कि यूथ कांग्रेस की तरफ से पीर को हर हल्के में एमएलए के मकानात का मुहासरा किया जाएगा। 18 अप्रैल को इंदिरा पार्क के पास कुल जमाती धरना दिया जाएगा। बीजेपी और बीआरएस दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इस मौके पर एनएसयूआई के सदर बालामुरी वेंकट ने कहा कि वजीर तालीम का कोई रद्द अमल अभी तक सामने नहीं आया। पेपर लीक मामले में हकीकी खातियों को छोड़ दिया गया। बीआरएस और बीजेपी तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। वजीर आला को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। कांग्रेस के कॉल लीडर मल्लू रवि ने कहा, एसएससी पेपर के लीक होने पर कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। जब हमने एसएससी बोर्ड के पास एहतजाज किया तो हमारे कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। कांग्रेस तलबा के लिए हमेशा जिद्दोजहद करती रहेगी। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने बताया है कि जारी माह की 25 तारीख को तमाम डिवीजन्स में आत्मीय सम्मेलनम को मुकम्मल किया जाएगा। जुमे को तेलंगाना भवन में रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, हैदराबाद जिले के बीआरएस कायदीन का इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत भर में आत्मीय सम्मेलनम जोश खरोश के साथ जारी है। रियासती वज़रा ने बताया कि अम्बेडकर मुजस्समे की नकाब कुशाई भी होने वाली है। तमाम कायदीन और कारकुनों से उस तकरीब में शिरकत की अपील की गई। इजलास में अरकान असम्बली गोपीनाथ, एम गोपाल, मेयर विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता, सीनियर लीडर श्रवण और दूसरे मौजूद थे। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक आखिरी वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। जुमे के दिन पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी और दूसरे सीनियर कायदीन की मौजूदगी में किरण कुमार रेड्डी ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों का मुहासबा करे और अपनी नाकामियों और खामियों का जायजा ले। कांग्रेस ये समझती है कि वही सही है, दूसरे सब गलत हैं। मुल्क के अवाम जो उन्हें वोट नहीं देते वो भी गलत हैं। इसी जहनियत की वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। दुनिया की कोई ताकत असदुद्दीन ओवैसी को खरीद नहीं सकती। लड़ना मेरा काम है, मजलूमों और कमजोरों के लिए लड़ता रहूंगा। शेखपेट की मस्जिद में जलसा यौमुल कुरान से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इन ख्यालात का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने बिहार और मगरबी बंगाल में श्री राम नवमी के दौरान पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात पर भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से उन्हें किसी भी तरह के सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। सदर मजलिस ने कहा कि त्यौहार अमन का पैगाम लाते हैं, लेकिन आज त्यौहारों का मफहूम बदल गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने मुसलमानों से इबादतों को जारी रखने की तलकीन की और माह रमजान की नेमतों और सादतों से इस्तिफादा करने की अपील की। हमारे मुल्क के वतन अजीज में हम देख रहे हैं कि पिछले 10-15 दिनों में बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं। हमारे शहर में कोई खड़े होकर कहता है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, कोई कहता है कि सुधार कर दूंगा। हद तो ये हो गई कि शहर हैदराबाद में नाथुराम गोडसे की फोटो लेकर आते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि भारत का सबसे पहला टेररिस्ट का नाम नाथुराम गोडसे, सबसे पहला टेररिस्ट।
جس نے گاندھی کو گولی ماری اس کو فوٹو لے کے لوگ ناچ رہے ہیں. کون ہے یہ ظالم لوگ جو گڈسے کی فوٹو لے کر حیدرآباد میں ناچ رہے ہیں؟ اور کیسے پولیس خاموش بیٹھی؟ اگر کوئی اسامہ بن لادن کا فوٹو لے کے آیا تو حضرت پولیس پورے گھر کے دروازے کو توڑ دیتی. مگر یہ حضرت گوڈسے ہیں، کیا رشتہ ہے آپ کا؟ مجھے بتاؤ. بن لادن کے جو فوٹو لگا دیے یا ایمن الزہری کی فوٹو لگا دیے میڈیا آ جاتا. وہ نو حیدرآباد has become the hot met. یہاں پر مجلس وہ کرتے ہیں. جب آج یہ ساری گوشت کی فوٹو لے کر آئے تو پولیس کچھ نہیں کرتی ہے. میڈیا چینل والے ایسا خاموش ہو گئے جیسا کہ ان کے بھائی جان کی فوٹو دیکھتی ہے. آپ بتائیے کہ اتنے سناٹا کیوں ہو جاتا ہے گوڈسے کی فوٹو لے کر؟ ہندو راشٹر بنائیں گے. کانگریس کے سابق ایم پی پونم پربھاکر نے کہا بی جے پی اور بی آر ایس تلنگانہ کے طلباء کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. بی جے پی کو بچانے کے لیے بی آر ایس اور بی آر ایس کو بچانے کے لیے بی جے پی ڈرامہ کر رہی ہے. بنڈی سنجے کی گرفتاری اسی ڈرامے کا حصہ ہے. پونم پربھاکر نے سوال کیا کہ آخر بنڈی سنجے کو کم وقت میں کیسے ضمانت مل گئی. بنڈی سنجے کو تشہیر دینے اور بڑھاوا دینے کے لیے ہی ان کی گرفتاری کا ڈرامہ کیا گیا. امت شاہ اور کے سی آر خفیہ معاہدہ کرتے ہوئے ریاست میں کانگریس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مختلف جماعتوں کے قائدین اور کارکنوں نے جمعے کو مرکزی وزیر کشن ریڈی کی موجودگی میں بی جے پی میں شمولیت اختیار کی. جوبلی ہلز کی کیرتی ریڈی اور ان کے حامیوں کی بڑی تعداد بی جے پی میں شامل ہوئی. خیرتآباد، سکندرآباد اور یاچرم سے تعلق رکھنے والوں نے بھی بی جے پی میں شمولیت اختیار کی. اس موقع پر اپنے خطاب میں کشن ریڈی نے کہا بی جے پی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے، لیکن آج ریاست تلنگانہ سنہرا تلنگانہ کے بجائے ایک ہی خاندان کے لیے سنہرا بن کر رہ گیا ہے. 9 سال سے کے سی آر ایک بار بھی سیکریٹریٹ نہیں آئے، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی نے 9 سال کے دوران ایک بھی چھٹی لیے بغیر عوام کی خدمت کی ہے. ریاستی وقف بورڈ کے 43 ملازمین کو مستقل ملازمت کے اعلان کے بعد ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. نہ صرف وقف بورڈ بلکہ اب دیگر اداروں کے ملازمین بھی پر امید ہونے لگے ہیں شاید ان کے بھی تعلق سے حکومت کچھ نہ کچھ نرم دلی کا مظاہرہ کرے گی. وقف بورڈ کے 43 ملازمین نے حکومت تلنگانہ کے ساتھ ساتھ صدر نشین وقف بورڈ مسیح اللہ خان سے اظہار تشکر کیا ہے. اس سلسلے میں آج کئی ملازمین نے وہاں پر بورڈ کے ارکان اور صدر نشین سے ملاقات کی اور اس سلسلے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ملازمین کا کہنا ہے کہ مسیح اللہ خان کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے ان ملازمین کی ملازمت مستقل ہوئی ہے اور جس طرح سے یہ مسئلہ ایک کافی عرصے سے زیر التوا تھا، اسی کے پیش نظر مسیح اللہ کی کوششوں سے ان ملازمین کی زندگیوں میں ایک نئی بہار دیکھنے کو مل رہی ہے. اور جس طرح سے ملازمین نے مسیح اللہ خان سے اظہار تشکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ بورڈ کے دوسرے ارکان سے بھی اظہار تشکر کیا. حلقہ چندران گوٹا، بنڈلا گوڑا، ہاشم آباد قادریہ مسجد کے پاس مقامی مجلس کی طرف سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا. قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. حلقے کے کارپوریٹرز، پارٹی کے صدور و معتمدین اور کارکنوں کے علاوہ مقامی عوام کی بڑی تعداد دعوت افطار میں شریک رہی. قائد مجلس نے فردن عوام سے ملاقات کی. اس موقع پر رقت انگیز دعا بھی کی گئی. تلنگانہ کانگریس کمیٹی کی طرف سے قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا. تلنگانہ کانگریس کے صدر ریونت ریڈی کے علاوہ دلی سے آئے قومی قائدین طارق انور، عمران پرتاپ گڑھی، سابق وزیر جانا ریڈی کے علاوہ محمد علی شبیر اور دوسرے قائدین اور کارکن اس موقع پر موجود تھے. ریونت ریڈی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ کانگریس پارٹی نے سچر کمیٹی کی رپورٹ سے اتفاق کرتے ہوئے تلنگانہ اور آندھرا کے مسلمانوں کے لیے 4% تحفظات دیے تھے اور کانگریس پارٹی یہاں پر اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے پابند عہد ہے اور ہمیشہ اقلیتوں کے ساتھ کھڑی رہے گی. ہر سال کی طرح اس سال بھی مجلس کی جانب سے رقمی امداد کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے میں رکن بلدیہ کشن باغ حسینی پاشا نے درگاہ دو پہاڑ شاہ کے علاقے میں مستحق افراد میں رقمی امداد تقسیم کی.
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस फलाह बहबूद के काम की अंजाम दही रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान को सौंपी थी, जिस पर जुम्मे के दिन रुकन बल्दिया हुसैनी पाशा के हाथों ये काम पूरा किया गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में रमजान गिफ्ट पैक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमे को आजमपुरा डिवीजन के रसूलपुरे में मदीना मस्जिद के पास रमजान गिफ्ट पैक की तकसीम अमल में आई। नुमाइंदा कॉरपोरेटर महसन अब्रार ने तकसीम के अमल की निगरानी की। मुस्तकीन की बड़ी तादाद ने गिफ्ट पैक्स हासिल किए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मल्लेपल्ली जफर खान जुमेरात को भी बारिश से मुतासरा इलाकों का अहदेदारों के साथ दौरा किया। जफर खान ने अफजल सागर और दूसरे मकामात पर जमा पानी और कचरे की निकासी को यकीनी बनाया। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी, रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज का भी शुक्रिया अदा किया। घटकेसर पुलिस स्टेशन हदूद के बालाजी नगर में मकीनों की अदम मौजूदगी में सरखे की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मकीन गुड फ्राइडे के मौके पर चर्च गए हुए थे। सारिख ने 9 लाख रुपए की नकद रकम 15 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया। मकीनों को घर लौटने पर सरखे का पता चला। इतला मिलने पर पुलिस और क्रूज टीम ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। घटकेसर पुलिस मसरूफ तहकीकात है। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत कोई नई बात नहीं। गुज़िश्ता कई हफ्तों से आवारा कुत्तों का शिकार होने वालों की खबरें अखबारों और टीवी में टेलीकास्ट हो रही हैं। जुमे के दिन में एक ऐसा ही वाक़या रोजदार के साथ पेश आया। मुतासरा शख्स 54 साल रफीक, जो फरत नगर के रहने वाले हैं, जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे थे कि दबीरपुरा पुल के पास उन्हें आवारा कुत्ते ने काट लिया। आवारा कुत्तों को जिंदा हालत में पकड़कर किसी दूर दराज के इलाके में रखना चाहिए ताकि शहरी इलाकों में उनका गुजर न हो सके। शमशाबाद से जेबीएस जाने वाली इलेक्ट्रिक बस में आग लगने का वाक़या पेश आया। हादसे में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। बताया गया कि इस बस में एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरीन सवार थे। धुआं निकलते देखकर मुसाफिरीन को नीचे उतार दिया गया। आग अगर फैल जाती तो गैर मामूली जानी नुकसान हो सकता था। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के इलाके में कैब ड्राइवर पर हमला करते हुए उनकी कैब छीन ली गई। इंचार्ज सीआई काशी शिवनाथ ने बताया कि मिर्जा आजम बेग, जो कैब चलाते हैं, जुमेरात की रात एलबी नगर से शमशाबाद एयरपोर्ट को पैसेंजर के साथ जा रहे थे। अचानक रास्ते में पीछे बैठे शख्स ने कहा कि जरूरत से फारिग होना चाहता है, गाड़ी रोकी जाए। जब गाड़ी रुकने वाली थी, अचानक मिर्जा पर वजनी शय से हमला किया गया और फिर 2 अफराद उन्हें ढकेल कर गाड़ी लेकर फरार हो गए। बाद में कार बेगम बाजार के इलाके में दस्तयाब हुई। मुतासरा कैब ड्राइवर ने फौरी अपने भाई को बुलाया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पहाड़ी शरीफ पुलिस मसरूफ तहकीकात है। मलारदेफली पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े काटेधर में प्लास्टिक के बोतलों की कंपनी में आग लगने का वाक़या पेश आया। रात देर गए आग लगने से वाक़े से सनसनी देखी गई। मुकामी अवाम की इत्तला पर फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड
मलकपेट। रियासतों को खुले बाजार से कोविड टीके और बूस्टर शॉट खरीदने मरकजी हुकूमत का मशवरा। तमाम रियासतों को वैक्सीन और बूस्टर शॉट की जरूरत। मरकजी वजीर सेहत के जायजा इजलास में हरीश राव का मुतालबा। वजीर आजम मोदी हफ्ते को शहर में 11,360 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का करेंगे इफ्तिताह। वजीर आला की शिरकत को लेकर तजस्सुस बरकरार। मजलूमों और कमजोरों के लिए लड़ता रहूंगा। मुसलमान माह रमजान की नेमतों और सादतों से इस्तेफादा करें। जलसा यौमुल कुरान से सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का खिताब। अपोजिशन कायदीन को आंखों के मुआयने कराने चाहिए ताकि तेलंगाना की तरक्की नजर आ सके। KTR का तंज। बीजेपी के रियासती सदर बी संजय की जमानत पर रिहाई। SSC पेपर लीक मामले की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात का मुतालबा। घटकेसर में सरखे की संगीन वारदात। 9 लाख रुपए नकद रकम और 15 तोले के तिलाई जेवरात लेकर सारिक फरार। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।